आप में धन कमाने की चेतना है या गरीब बने रहने की चेतना। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ नया बताने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि वही सब बातें करूँगा जो पहले बड़े बड़े महान लोगों ने अपने अनुभव को आपके सामने बताया है और कहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो नियम बताए हैं, उन नियमों को कभी कभी या झटके के साथ प्रयोग करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर हम उन नियमों का पालन करना चाहते हैं या उनका लाभ कमाना चाहते हैं, तो हमें उन नियमों को एक पंक्चुअल तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा और तब तक करना पड़ेगा जब तक कि वो हमारी आदत नहीं बन जाती। और याद रहे कि इसका और कोई विकल्प नहीं है, यानी कि सिवाय उन नियमों की प्रैक्टिस करने के अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप धन कमा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मस्तिष्क उसके अनुकूल होता है, और धन यानी कि पैसा ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जो उसके अनुकूल होता है। धन कमाने के लिए वही सारे नियम इस्तेमाल किए जाएंगे जो बड़े बड़े महान लोगों ने बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो नियम बताएं तो मैं आगे उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा, और आप मेरे चैनल पर बने रहें ताकि आपको उनकी जानकारी मिलती रहे, और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि पैसा कैसे ज़्यादा कमाया जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, जिस व्यक्ति के अंदर धन कमाने की इच्छा ना हो या उसके अंदर धन कमाने के जो नियम हैं उनको पालन करने की इच्छा ना हो, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली गरीब के जो नियम हैं, गरीबी कमाने के जो नियम हैं, उनको अपना लेता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मैदान के अंदर घास अपने आप उग जाती है, हमें घास उगाने के लिए कोई बीज नहीं बोना पड़ता, बिना बीज बोए वो घास अपने आप आ जाती है। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने दिमाग में धन कमाने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए नहीं सोचता है, तो बुरा करने के बीज उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली बुझ जाते हैं, अपने आप वो घास फूस उगाती है। दोस्तों, गरीब बनने के लिए कोई नियम नहीं है कि इंसान गरीब बनने के लिए कोई नियम बनाए और उसको फॉलो करे, ये नियम अपने आप बन जाते हैं। दूसरी तरफ अगर धन कमाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने अपना योगदान दिया है और पूरा शोध करने के बाद हमको बताया है कि ये नियम बताए हैं, और नियम के अकॉर्डिंग काम करने पर बताया है कि हम धन वाले या धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। हमेशा याद रखें, लगन के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे। जब आपके अंदर किसी काम को करने की लगन ही नहीं है, तो आप वो काम शुरू करने से पहले ही वो काम पूरी तरह बंद कर चुके हैं। याद रखना, इसलिए जब भी कोई काम करें तो अच्छे ढंग से करें और आगे भी हमेशा अच्छे ढंग से ही करें। अब जरा मेरी बात को समझने के लिए कल्पना करके देखिए, अगर आपने कोई बुरा सपना देखा हो तो आपको लगन के महत्व का एहसास होगा। जब आप बिस्तर पर पड़े होते हैं, आधी नींद में होते हैं, और ऐसा लग रहा होता है कि मानो हमें कुचल दिया गया है, तब हम क्या करते हैं? धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों को हिलाने की कोशिश करते हैं। पहले हम अपनी उंगली को हिलाते हैं और फिर धीरे धीरे पूरा हाथ हिलाने लग जाते हैं, और यही काम हम दूसरे हाथ के साथ करते हैं, और ऐसे ही हम पैर के साथ करते हैं, और धीरे धीरे करके हम पूरे शरीर को हिलाने लग जाते हैं और नींद से जग उठते हैं, और धीरे धीरे हम पूरे शरीर पर अपना नियंत्रण पा लेते हैं। जरा सोचो, हम जब सपने में थे तो हमारा शरीर कुचलने के बाद हमने क्या किया? ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमने अपने शरीर को जगा लिया? वो सिर्फ एक हमारे अंदर जो थी वो इच्छा थी, और वो लगातार कोशिश करने की। अगर हम सपने में यही सोच लेते कि हमें कुचल दिया गया है और हम उठेंगे नहीं, तो शायद हम सपने में ही मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब सपना देखते हैं और हमें कुचल दिया जाता है, तो हम अपने शरीर के अंदर जो इच्छा शक्ति होती है या फिर जो लगन होती है बार बार कोशिश करने की, उससे हम जग उठते हैं और अपने आप को सही हाल में पाते हैं दोस्तों, और सपने से बाहर निकल आते हैं। आप जब गौर करेंगे तो आप पाएंगे
कि इस तरीके से मानसिक जड़ता से बाहर निकलने के लिए भी आपको इसी तकनीक का आवश्यकता होती है। पहले धीमी गति से प्रयास करें, फिर अपनी गति को बढ़ाकर प्रयास करते रहें जब तक कि आपको आपकी इच्छा शक्ति पर पूरा नियंत्रण हासिल न हो जाए। चाहे शुरुआत में आपको कितनी ही धीमी क्यों ना हो या कितनी ही धीमी गति से काम क्यों ना करना पड़े, आप लगन का सहारा नहीं छोड़ेंगे। लगन के साथ काम करते रहेंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि हमारे अंदर धन कमाने की इच्छा तो है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास बहुत सी चीज़ों की कमी भी होती है। तो उस समय आप अपने मास्टरमाइंड समूह का प्रयोग कर सकते हैं। मास्टरमाइंड समूह क्या होता है, ये मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा कि मास्टरमाइंड समूह क्या होता है और उसे कैसे बनाया जाता है, कैसे वृद्धि उसके अंदर होनी चाहिए। हम जब कॉल करेंगे तो हमारे मास्टरमाइंड समूह के अंदर एक ना एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो हमारी सहायता करता है हमको अमीर बनाने के लिए या हमको आगे किसी भी काम में सफलता हासिल कराने के लिए। हमेशा याद रखें, कुछ लोगों ने बेहद अमीरी इसीलिए हासिल की क्योंकि वे मजबूर थे अमीर बनने के लिए। उन्होंने लगन की आदत विकसित की क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। उनके पास सिवाय लगन के और दूसरा रास्ता था ही नहीं, यानी कि सिवाय अमीर बनने के और कोई रास्ता उनके पास नहीं था। उन्होंने लगातार कोशिश करने की आदत डाली। वो चाहे कितनी बार भी असफल हो जाएं, लेकिन वो बार बार कोशिश करते रहे। आखिरकार सीढ़ी के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं वो लोग। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई छुपी हुई शक्ति है जो कि उनका एग्जाम ले रही हो, या कह सकते हैं कि उनको परख रही हो। जो लोग बार बार कोशिश करते रहते हैं, गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, तो अंततः उनको सफलता मिल जाती है और वो अनजानी शक्ति, छुपी हुई शक्ति उनको सफल बना देती है, या वो जो चाहते हैं जो उन्हें दे देती है। और दुनिया कहती है, शाबाश, हम जानते थे कि तुम ये कर सकते हो। छुपा हुआ मार्गदर्शक लगन के इम्तिहान के गुजरे बिना कोई भी महान उपलब्धि आनंद नहीं कर सकता। ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर जिसने लगन का प्रयोग ना किया हो और सफल हो गया हो। हर वो व्यक्ति जिसने लगन का दामन छोड़ दिया है, यानी कि बार बार प्रैक्टिस करने का दामन छोड़ दिया है, वह इस दुनिया में फेल हो गया है, कभी पास नहीं हुआ। जो लोग सहन करते हैं उन्हें उनकी लगन का प्रचुर पुरस्कार भी मिलता है। बदले में उन्हें वह लक्ष्य मिल जाता है जिसके पीछे वो भाग रहे थे। यही सब कुछ नहीं है, उन्हें भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त भी बहुत कुछ मिलता है। और यही ज्ञान की बात है कि हर असफलता के साथ उसके बराबर की सफलता छिपी होती है। इसलिए असफल होने पर रुककर नहीं बैठना है दोस्तों, और आगे बढ़ते रहना है। अगर आप गरीब हैं और आप अमीर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि भगवान ने हमें गरीब बनने के लिए ही बनाया है, बल्कि ये सोचिए कि हमको और आगे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। उस गलती से सीख लो और गलती को दूर करो और नई प्लानिंग करके आगे निकल जाओ। याद रखें, जिन लोगों ने हार को स्वीकार नहीं किया, केवल वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। उन्होंने इसे केवल एक शिक्षक अनुभव माना, यानी कि जब भी वो असफल हुए तो असफलता को केवल उन लोगों ने एक शिक्षक अनुभव माना। ये ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं लगन से इतनी जुड़ी हैं कि इनकी पराजय आखिरकार विजय में बदल जाती है। हम जो जिंदगी के हाशिए पर खड़े रहते हैं, बड़ी संख्या में उन लोगों को देखते हैं जो हार कर जमीन पर गिर चुके हैं, परंतु वे कभी उठकर खड़े नहीं होते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए पराजय कुछ नहीं है, बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। सौभाग्य से ये लोग जिंदगी के रिजर्व गियर के कभी स्वीकार नहीं करते, परंतु हम जिसे नहीं देख पाते वो उसके अस्तित्व के बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं। वे ऐसी मौन परंतु प्रबल शक्ति हैं जो उन लोगों की मदद के लिए आगे आती हैं जो निराशा के विरुद्ध संघर्ष करती हैं। अगर हम इन शक्तियों को कोई नाम देना चाहते हैं तो हमें इसे लगन कहना होगा। सिर्फ लगन और कुछ नहीं।
हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति के अंदर लगन ना हो तो वो ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं करता। हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी हम क्यों लगन का दामन छोड़ देते हैं दोस्तों? हमें लगन का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कीप इट अ प्रैक्टिस, कीप इट अ प्रैक्टिस, कीप इट अ प्रैक्टिस। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ही कमाल की है। एक कैट स्मिथ नाम की गायिका थी जिन्होंने बरसों बिना पैसों के गाती रही। बदले में उन्होंने कोई भुगतान नहीं लिया। जो भी माइक्रोफोन उन्हें सामने आता वो उस पर गाने लग जाती। बिना पैसों के गाना बरसों तक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उसके बाद एक ऐसा समय आया कि लोग उनके गाने के पैसे देने लगे। इतना गाने के बाद ऐसा समय आ गया कि उनके पास पैसों की बौछार नहीं बल्कि बारिश होने लगी। हम तुम या हम में से कितने लोग हैं जो बिना पैसों के काम करना चाहेंगे? बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हमें जितने पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, उसके बदले में भी काम करना पसंद नहीं करते। उसमें भी काम चोरी कर देते हैं और कहते हैं हम सक्सेस हो जाएं। कैसे हो जाएंगे भाई? अगर हम बिना पैसों के, जैसे कि सिंगर ने बिना पैसों के सिंगिंग की काम करते रहे, लोग टॉर्चर करते रहे, उन पर लोगों ने काफ़ी टॉर्चर भी किया, दर्द मिला, तकलीफ सहन की होगी, तब भी उन्हें सिंगिंग नहीं छोड़ी क्योंकि वो सिंगिंग में सफलता हासिल करना जानती थी और चाहती थी कि मैं करके रहूँगी। और लगातार कोशिश करती रही और फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि प्रकृति ने उनसे पूछा कि आप अपनी कीमत बताओ और गंभीरता से काम में जुट जाओ। मिस स्मिथ ने अपनी कीमत बताई और वह कीमत बहुत ज़्यादा थी। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है और लाखों करोड़ रुपए कमाने वाली सिंगर भी हैं। आपको मेरी बात कैसी लगी? जरूर बताइए। वीडियो में पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।